नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज जो मुद्दा है वो मुद्दा कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष बने हुए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बारे में समाज में क्या धारणाएं हैं, उससे क्या कांग्रेस को पावर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये पूछते हैं लोगों से। चलिए बात करते हैं। हमारे संग कुछ लोग हैं यहाँ चाय की अड़ी पर, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आप ही बताइए। मैं साकेत शर्मा हूँ। शर्मा जी, क्या लग रहा है आपको? खड़गे जी से कुछ उम्मीदें दिख रही हैं? खड़गे जी, देखिए, कांग्रेस एक जो है ढलता सूरज है और कांग्रेस में कोई नेतृत्व नहीं बचा, क्योंकि जिस हिसाब से कांग्रेस ने अभी अपने प्रदर्शन किया वो मुझे नहीं लगता है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनियुक्त हैं वो कुछ कर पाएंगे। क्यों है? यहाँ तो राहुल गांधी पदयात्रा पे निकले हुए हैं, भीड़ लगी हुई है। पदयात्रा आपको कहीं दिख रही है? आप यहाँ पे इतने सैकड़ों लोग खड़े हैं यहाँ पर, आप एक खुले बाजार में आप इस समय टहल रहे हैं। कोई आदमी को ये नहीं पता है कि कब कांग्रेस के लोग जो है कब यात्रा लेके निकले हैं, पदयात्रा। एक्चुअली इस एरिया से नहीं आ रहे ना, इसलिए हम लोग को ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर आप दक्षिण में जाएं तो एक हवा दिखती है। हमारा चैनल वहाँ भी गया है, देखा है। तो बात ये हो रही है कि खड़गे जी से आपको, एक आम जनता को क्या लगता है कि पावर मिलेगा कांग्रेस को? खड़गे जी को तो एक जबरन, जब कांग्रेस में जब कलह मची, पारिवारिक कलह, और जब कार्यकर्ताओं ने भी अंतर विरोध हो गया, तब खड़गे जी ने, पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी बनता था एक गांधी परिवार से ही बनता था। ये कलह का नतीजा है और इस कलह का फायदा भी है कि जो खड़गे जी को एक बार प्रथम अध्यक्ष जो आज बना है वो कांग्रेस का बाहर का कोई बना है। नहीं, पहले भी बनते आए हैं लोग। ये करीबन आप समझिए कि सोनिया जी के बाद चुनाव हुआ, ये 98 के बाद चुनाव, उसके पहले लोग बन रहे थे। ऐसा नहीं था, वो आरोप तो गलत है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बहुत सालों से, हाँ, बहुत सालों से, हाँ, ये हो रहा है। जी। तो कोई उम्मीद आपको दिखती कि नहीं दिखती? ठीक है, गुजरात का परिणाम और हिमाचल प्रदेश का परिणाम ये तय कर देगा कि खड़गे जी का नेतृत्व कैसा है। और ये निश्चित मान लीजिए कि खड़गे जी को खड़ू पहनना ही पहनना है। खड़ू पहन के वो बाबा जी की शरण में आएंगे और बाबा जी की शरण में वही लोग आते हैं जो खड़ू पहनते हैं। तो देखिए, शरण में आते नहीं है, लाया जाता है। देखिए, इस बात को तो जरा सा आएंगे जब आप देखिए नेतृत्व हो जाएंगे, जब वहाँ से आपको, वहाँ पे जब सोनिया गांधी जी और हमारे राहुल गांधी जी, यही लोग दो सुप्रीमो हैं, वही पावर हैं कांग्रेस की। अध्यक्ष कोई भी हो, लेकिन पावर उन्हीं के पास रहती है। जब मुझे आप निश्चित जानिए उसके बाद लोकसभा चुनाव होगा, जब उनको कुछ नहीं मिलेगा तो निश्चित है कि वो कहीं ना कहीं किसी की शरण में जरूर जाएंगे। खड़गे जी के आने से कोई कांग्रेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है जो टूट भी गया है, फूट भी गया है, अब वो डूब रहा है। उसका नाविक भले चेंज हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नाविक सहित ये कांग्रेस रूपी जहाज डूबेगा, पूरी तरीके से डूब जाएगा। ये बताइए, मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, तो क्या लगता है आपको कुछ पावर मिलेगा कांग्रेस को? क्यों नहीं मिलेगा? अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो कितनी भी कम पावर में रहेगा तब भी बहुत पावर दिखाएगा अपनी। वो अलग बात है कि पार्टी ने अगर चुनाव करा करके किसी को अध्यक्ष बना दिया, तो इस चीज़ के लिए आप किसी को क्यों शंका हो रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर अगर वो बैठा तो उसके पास पावर नहीं होगी? जनता के बीच क्या कांग्रेस को फायदा मिलेगा? हाँ, जनता के बीच में कांग्रेस को फायदा मिलेगा। कांग्रेस आज पूरी एकजुटता से और पूरी ताकत से महंगाई, बेरोजगारी और तमाम मुद्दों पर वो लड़ रही है। और जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने एक अपना विजन दिया है, उससे साउथ में तो एक्टिविटी आई गई है कांग्रेस को लेकर के। और मुझे लगता है हिमाचल और गुजरात का जो चुनाव है और जिस तरीके से भाजपा बौखलाई है वहाँ के चुनाव में, जिस तरीके से वो आम आदमी पार्टी को जबरदस्ती मीडिया में कवरेज दिला रही है, उससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा को ये डर है कि कांग्रेस को अगर विकल्प के तौर पे हमने दे दिया और आम आदमी पार्टी को पीछे किया तो कांग्रेस सरकार बना लेगी। इसलिए विकल्प के तौर पे वो जानबूझ के मीडिया कवरेज से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी यहाँ हमारे सामने फाइट, कहीं ना कहीं अपना प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्हीं की पार्टी है, बैकडोर से उन्हीं की पार्टी है। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम आलोक त्रिपाठी है। आलोक जी, बहुत लंबा अध्ययन है आपका, बहुत अंदर तक नहीं, अध्ययन का कुछ नहीं है, तो अपनी चीजें हैं, एनालिसिस करने का अपना अपना वाकया है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस ने अगर आज मैसेज दिया है तभी आप भी चर्चा कर रहे हो न। मैं आपको भी बहुत दिन से देखता हूँ, मैंने कभी आपको नहीं देखा कि आपने कांग्रेस पे कोई क्वेश्चन किया हो। अच्छा, आज आपको दिख रहा है कि कांग्रेस की यात्रा ताकतवर तरीके से चल रही है। आज आपको दिख रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत नपी तुली बात और जनहित के मुद्दों को टीवी पे उठा रहे हैं, इसलिए लोग मजबूर हो रहे हैं ना कांग्रेस की बात करने में। और अब पब्लिक 8 साल में, 9 साल में
पूरी तरह पागल हो गई है। क्योंकि हमारे संग एक थे, उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी बाबा जी की शरण में आ जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बाबा जी की शरण में? अरे बाबा जी एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना, और मल्लिकार्जुन खड़गे इस देश की संसद में, देश की संसद में कई बार के सांसद हैं वो। और मुझे लगता है कि बाबा जी की राजनीति, जितनी उम्र होगी उतनी राजनीति होगी मल्लिकार्जुन खड़गे की। तो ये बात कहना ये अतिशयोक्ति है। यही घमंड है, यही भाजपा का सिर चढ़ता हुआ और बोलता हुआ घमंड है, जिसको हमको बताने की अब जरूरत नहीं है, वो जनता भी देख रही है। ये बाबा जी अब इतने बड़े नेता हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूज होते हैं, योगी मोदी एक ही बोलते हैं, ठीक है, उनका मान सकते हैं वो बीजेपी बोलना चाह रहे हो, लेकिन बीजेपी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के कई लोगों को अपने पाले में अभी आपने लास्ट एक वक्तव्य सुना मल्लिकार्जुन खड़गे का, जो उन्होंने बोला था अध्यक्ष बनने से पहले कि 70 साल में हमने क्या दिया है, 70 बनाम 8 साल पे उन्होंने बोला कि मैंने 70 साल में सुई से लेके हवाई जहाज दिया, हमने तमाम IIM दिए, हमने तमाम IITs दिए, हमने तमाम रोड नाली सड़क खड़ंजा और लोगों को अच्छे रोजगार दिए। आपने क्या किया कि अग्निवीर दिया, आपने क्या दिया, LIC से लेकर के और भेल से लेकर रेल से लेकर के सबको आपने, और BSNL को लेकर के और एयरपोर्ट से लेकर के बंदरगाह तक सब कुछ आपने बेचने का काम किया। तो इसी पर एक कहावत गांव में कही जाती है कि पूत कपूत, ठीक, जो सपूत होगा वो घर की प्रॉपर्टी को बचाएगा और जो कपूत होगा वो ये दिखाएगा कि हमारे पास बहुत है, हम बेच बेच के घर का खर्चा चला रहे हैं, हम आज ताकतवर हैं। लेकिन जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन वही आदमी कटोरा लेके भीख मांगता नजर आता है। इस चीज़ को आप गांव से आप बहुत आराम से देख लीजिए, यही चीज़ है। देखिए कांग्रेस और यही भाजपा में फर्क है। देखिए अगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के ही लोग हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में बोलने वाले और एक निष्पक्ष बोलने वाले लोग भी दिख रहे हैं। चलिए और लोगों से मिलते हैं, हमारे संग कुछ लोग और बैठे हुए, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। भाई ये बताइए, क्या आपको लग रहा है कि जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं इनसे कुछ पावर मिलेगा कांग्रेस को, या जनता के बीच कांग्रेस अपनी एक जगह बना पाएगी? अब कांग्रेस ने जो अपना अध्यक्ष बनाया है और चुनाव करके बनाया है, जैसे भी बनाया है चुनाव करके बनाया है, यहाँ तो लोग मनोनीत हो जाते हैं। जैसे भी है 9000 लोगों ने उनको वोट किया, वो मनोनीत हो जाते हैं। इसके पहले कांग्रेस में भी होते आए हैं। खड़गे जी बहुत पुराने कांग्रेसी हैं और उन्होंने यूनियन से अपनी राजनीति स्टार्ट की और धर्म सिंह साहब ने वो उनको राजनीति में लाए, तो 50 साल से तो वो राजनीति ही कर रहे हैं। विपक्ष के भी नेता बने, वो मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी बने हैं। तो ये सब पॉजिटिव हो रही हैं, लोग सोचने पे मजबूर हैं, बस इतना जानिए। तो क्या लग रहा है आपको, फायदा होगा? हाँ, फायदा। कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे क्या आपको दिखती, उम्मीदें क्या दिखती खड़गे साहब से, कांग्रेस को, आम जनता को, कांग्रेस के भविष्य को क्या लगता है? एक चीज़ आप स्पष्ट समझ लीजिए, भारत हमारा जब भी इसके पहले शासन हुए, कांग्रेस का शासन, रेल किसने बनाया? कांग्रेस। ठीक है, रेल किसने बनाया? उसने एक सुई से लेकर के जहाज का आविष्कार किया कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से अब तक। आप अपने दिल पर हाथ रख करके देख लीजिए कि मैंने क्या किया। नहीं, अगर सालों में कुछ नहीं हुआ। आपका जो कार्यकाल रहा है, जितने भी साल का कार्यकाल रहा, आज 10 साल का कार्यकाल रहा, 15 साल का कार्यकाल जो भी रहा, आपने क्या किया? आपने केवल मात्र नेम प्लेट बदल करके काम करने का काम किया आपने, और नेम प्लेट बदल देने से काम कुछ होने वाला नहीं है जब तक ज़मीन पर काम नहीं करके उतारेंगे। हमारे संग एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, इनसे बात करते हैं, राजू तिवारी जी। राजू सर, ये बताइए, जो नए कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे क्या उम्मीदें दिखती हैं और कांग्रेस को? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस की ही बात करेंगे कि कांग्रेस आज देश में जिस स्थिति पे है, आने वाले समय में जो उनके लिए एक अग्नि परीक्षा है वो है 2024 के लोकसभा चुनाव।
तो जिस तरीके से एक लंबे अरसे के बाद सीताराम केसरी के बाद पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षी किसी गैर गांधी परिवार में गई, तो अब कांग्रेस के जो लोग हैं वो इस बात की उम्मीद करेंगे कि क्या खड़गे जी के नेतृत्व में 2024 में कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाएगी। ये विधानसभा चुनाव होने हैं छोटे छोटे आप प्रदेशों के, हिमाचल के होने हैं, यहाँ एक बड़ा प्रदेश है गुजरात, तो क्या वहाँ से कोई उम्मीदें नहीं दिख रही? देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और ये लोकतंत्र है, इसमें जनता जिसकी तरफ खड़ी हो जाएगी उसकी सरकार बनती है और उसकी जीत होती है। लेकिन फिलहाल जो माहौल दिख रहा है हम लोग को, दूसरे स्टेट में जो चुनाव होने जा रहे हैं जिनकी चर्चा चल रही है, खासकर गुजरात की अगर बात करें, तो जिस तरीके से माहौल वहाँ बना है और आम आदमी पार्टी भी जिस तरीके से गुजरात में एंट्री कर गई है और जो प्रोपेगेंडा इसमें चल रहा है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को, जो सत्ताधारी पार्टी है गुजरात की, एक भारी सेटबैक लगे तो कम से कम मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा होता दिख रहा है, निश्चित रूप से दिख रहा है। और खासकर इसमें जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, ये मुझे लगता है कि स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के बाद पूरे देश में पहली बार कोई ऐसा नेता है जो सड़कों पर निकला है पदयात्रा करने के लिए। लेकिन आपसे एक बहुत अहम सवाल है, अभी मैं कई लोगों से मिला, यूपी में वो नहीं आ रहे हैं, यहाँ टच नहीं कर रहे हैं, तो यूपी वालों को कोई फ़र्क ही नहीं है, उनका कहना है कि वो फ्लॉप जा रहा है। जबकि मेरी टीम वहाँ भी कवर की है, हम लोगों ने देखा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ लोगों के दिमाग में वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जान रहे हैं, चीज़ों को जान रहे हैं, तो यहाँ कैसे जनता को वो कवर कर पाएंगे, उनके दिमाग में कैसे आप, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है। यूपी की राजनीति एक तरफ और पूरे देश की राजनीति बिल्कुल। यूपी में जिस तरीके के जातीय समीकरण हैं, उन जातीय समीकरणों के आधार पर ही चुनाव होते हैं, खासकर यूपी और बिहार में। आप चाहे जितनी अच्छी योजनाएं दे दें, जितने अच्छे भाषण दे दें, लेकिन विधानसभा क्षेत्र में अगर आपका कैंडिडेट सही नहीं है और वो जातीय समीकरणों पे ठीक नहीं बैठ रहा है, तो यूपी के रिजल्ट आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होंगे। कांग्रेस का मुकाबला यूपी में जिन लोगों से है, वो एक हद दर्जे के मतलब खाँटी राजनीतिज्ञ हैं। उनकी किस पॉलिसी पे क्या काम चल रहा है, जब तक आप सोचे वो काम कर जाते हैं। वो चुनाव ख़त्म होते ही, जैसे इस बार 2022 का चुनाव ख़त्म हो गया, तो 2027 के चुनाव में लग चुके हैं। और आपके यहाँ क्या दिक्कत होती है कि आप तो अभी तक प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं दे पाए थे, अब जाके खबरें साहब बने, और जब 2027 के चुनाव अनाउंस होगा तब आप ढूंढने लगेंगे कि संगठन कहाँ है और कैंडिडेट कहाँ है और कैसे गठबंधन करना है। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कही, अगर आप नोट करेंगे तो आप कहीं ना कहीं प्रत्याशी का चयन भी सही नहीं कर पाते हैं, कांग्रेस कहीं ना कहीं कर नहीं पाती है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।